Hello, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the 12 lead ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि जैसे पी क्यू आर एस टी सेगमेंट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है तो बहुत ही टफ है, इसको हम कैसे पढ़ें, तो आज ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी एंड द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आल्सो। तो अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स जो हमारे मेनली ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, देयर आर ओनली 10 इलेक्ट्रोड्स दैट प्रोड्यूस 12 leads. ECG is the graphical recording of the electrical activity of the heart। और डॉक्टर ये क्यों बोलते हैं? इन केस ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स, अरिथमियाज, मायोकार्डियल इश्चीमिया, हार्ट ब्लॉक, पेरिकार्डियल डिजीज़, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी या फिर पेशेंट विद एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी, एनी अदर डिजीज़ ऑफ द हार्ट, इन सारी कंडीशन में ईसीजी जो है रिकमेंड की जाती है। अब यहाँ पे मेनली 10 इलेक्ट्रोड्स आते हैं जिनमें से 6 इलेक्ट्रोड्स हमारे चेस्ट पे होते हैं यानी V1 टू V6। तो V1 की इनकी प्लेसमेंट हम देख लेते हैं कि V1 जो है ये जो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरकॉस्टल स्पेस इनको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 यानी जो पहला V1 है वो हम प्लेस करते हैं फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट नियर टू द स्टर्नम। और जो V2 होता है वो हमें फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड नियर टू द स्टर्नम। और ये जो V1 V2 होता है ये हमें सेप्टल रीजन का ऑफ द हार्ट का व्यू देता है। और जो V3 होता है उसके बाद और V4, जो V2 के बाद हम प्लेस करते हैं V4 को ऑन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी क्लेविकर के मिड में जो लाइन नीचे को आती है वहाँ पे V4 प्लेस किया जाता है। और V2 और V4 के बीच में V3 को प्लेस किया जाता है, यानी V4 के बाद V3 प्लेस किया जाता है। एंड सेम इन द हॉरिजॉन्टल लाइन यानी V5 और V6। V5 होता है एक्सिलरी के एंटीरियर साइड यानी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, जो एक्सिला के एकदम मिड में जब भी हमने V6 प्लेस करना है तो हम उसके बाजू को साइड में कर देंगे, अदरवाइज V6 की प्लेसमेंट नहीं होती है। और V3 V4 हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, और जो V5 एंड V6 है वो लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट का जो है व्यू अच्छे से देता है। इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट जस्ट लाइक अ कैमरा, यानी हमने हार्ट के साइड में अलग अलग जगह पे कैमरा फिट कर दिए हैं जहाँ से जो है वो लीड्स यानी अलग अलग जगह से व्यू आएंगे हार्ट के, दैट यानी उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के। तो ये ही इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन है। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट द चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे लिम्ब इलेक्ट्रोड्स जो सबसे ही मेन और सबसे कन्फ्यूजन माने जाते हैं ईसीजी में। तो जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स हैं मेनली देयर आर 4 इलेक्ट्रोड्स, सब जानते हैं। एक हमारे राइट आर्म पे लगता है, एक लेफ्ट आर्म पे, एक लेफ्ट लेग पे और एक लगता है राइट लेग पे। जो राइट लेग वाला इलेक्ट्रोड है वो अर्दन पर्पस के लिए होता है, वो कोई भी लीड जनरेट नहीं करता है। तो लीड्स कौन से इलेक्ट्रोड जनरेट करते हैं? राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग वाले 3 ही इलेक्ट्रोड 6 लीड्स जनरेट करते हैं, तभी लिम्ब में भी 6 ही लीड्स होती हैं। तो ये लीड्स कैसे बनती हैं आखिरकार, आइए ये समझते हैं। ये हम समझेंगे, ये जो बोला गया है एंथियोवन ट्रायंगल बनता है। ठीक है, इस जो ट्रायंगल को बोला जाता है एंथियोवन ट्रायंगल। तो क्या है, जो राइट आर्म है वहाँ पे 2 पोल है, नेगेटिव और नीचे साइड पर भी नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और लेफ्ट लेग में दोनों ही पॉजिटिव पोल है। तो राइट आर्म का एक नेगेटिव पोल, लेफ्ट आर्म का एक पॉजिटिव पोल बनाता है लीड 2। और जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म का यानी राइट का नेगेटिव और लेफ्ट का पॉजिटिव ये बनाता है लीड 1। और लेफ्ट आर्म का और लेफ्ट लेग का यानी इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बनाता है लीड 3। क्योंकि ये 2 जगह से बन रहे हैं, दे आर लीड्स आर कॉल्ड बाईपोलर लीड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? बाईपोलर लीड्स। अब आगे आती हैं हमारी AVR, AVL और AVF। अब हार्ट का यहाँ से तो लीड्स बन गई, ये है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स, यानी जो हार्ट जो है वो राइट साइड से जो फोकस करता है हार्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड AVR। और लेफ्ट साइड से जो फोकस करता है हार्ट के ऊपर वो बोलता है AVL। और जो लिम्ब साइड से जो हार्ट के ऊपर फोकस किया जाता है वो बोलता है AVF, मीन्स फुट। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रोड से 6 लीड बनाई जाती है। इस ट्रायंगल को बोलते हैं एंथियोवन ट्रायंगल।
सो दीज आर ऑल अबाउट द ईसीजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट और जो वहाँ से लीड्स जनरेट की जाती हैं वो, ताकि अलग अलग जगह से हार्ट की पिक्चर्स यानी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की पिक्चर ली जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस पार्ट। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ईसीजी का जो ग्राफ है उसको कैसे रीड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।